आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हम आपको बताएंगे उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू जो आप शायद ही जानते हो, जैसे कि मनमोहन सिंह को हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने बताई थी। संजय बारू के अनुसार मनमोहन सिंह को हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। इस कारण उनके भाषण या तो गुरुमुखी में या फिर उर्दू में लिखे होते थे। उनकी उर्दू साहित्य और शायरी की समझ भी अच्छी थी। उर्दू में शायरी भी वे अक्सर किया करते थे। इतना ही नहीं, उनकी स्वतंत्रता दिवस की सारी स्पीच उर्दू में ही लिखी होती थी। संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखा था कि मनमोहन सिंह हिंदी में बात तो कर सकते थे, लेकिन कभी देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में पढ़ना नहीं सीखा। हालांकि उर्दू पढ़ना उन्हें बखूबी आता था। यही कारण था कि मनमोहन सिंह अपने भाषण अंग्रेजी में दिया करते थे। और तो और उन्हें अपना पहला हिंदी भाषण देने के लिए 3 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। मनमोहन सिंह दोपहर लंच के बाद 1 घंटा कैमरे के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस भी करते थे। फिर शाम होते ही संजय बारू उनकी स्पीच सुनते थे और भूल सुधार करवाते थे। जब वे अपने भाषण पढ़ रहे होते थे तब उनके कान में जाकर संजय बारू उवाड़ दिलाते थे कि वे स्माइल भी करें। आपने अक्सर देखा होगा कि एक अच्छा लीडर अच्छा वक्ता भी होता है, लेकिन मनमोहन सिंह कभी अच्छे वक्ता नहीं बन पाए। संजय बारू ने इस संबंध में अपनी निराशा भी प्रकट की थी और कहा था कि वो चाहते थे कि आतंकवादी हमले की निंदा मनमोहन सिंह बिना स्क्रिप्ट और टेलीप्रॉम्प्टर के करते, ताकि वो ज्यादा प्राकृतिक लगता, लेकिन ये हो नहीं सका। उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की आवश्यकता होती थी और उसे पढ़ते वक्त वो पॉज लेने तक का फैसला भी नहीं कर पाते थे। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी नेहरू गांधी परिवार की ओर ही हर फैसले के लिए देखने की चर्चा भी आम रहती है। उन्हें यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का पपेट तक माना जाता रहा है। वित्त मंत्री के रूप में उनकी जो छवि थी वो उनके प्रधानमंत्री वाली छवि से बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस एक परिवार विशेष के कारण नेपोटिज्म की शिकार रही है और इसका सबसे बड़ा शिकार खुद मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्रित्व काल बना था। इसी के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इसका उदाहरण मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू करने का क्रेडिट कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिया जाना भी था। सच ये था कि मनरेगा को लागू करने के पीछे मनमोहन सिंह का ही दिमाग काम कर रहा था और कांग्रेस ने किस तरह उनसे और तत्कालीन कृषि मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह से ये श्रेय छीनने की कोशिश की थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की वापसी के पीछे इस योजना का बड़ा हाथ था। संजय बारू ने ही बताया कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा का क्रेडिट हर हाल में राहुल गांधी को देना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने बड़े प्रपंच भी किए। 26 सितंबर 2007 को मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर संजय बारू से कहा गया कि वो अखबारों को पीएमओ की ओर से प्रेस रिलीज जारी करके बताएं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से मनरेगा को पूरे देश में लागू करने को कहा है। लेकिन मनमोहन सिंह तो पहले ही लाल किले की प्राचीर से मनरेगा को पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर चुके थे। कांग्रेस की योजना के बीच संजय बारू खड़े हो गए थे। भले ही दूसरे दिन सभी अखबारों और टीवी में ऐसी ही न्यूज आई जिसे कांग्रेस चाहती थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इस योजना को पीएम मनमोहन सिंह का बर्थडे गिफ्ट बनाया था। इस घटना के बाद संजय बारू को जमकर परेशान किया गया। खुद मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि वह उनकी इमेज की चिंता किए बिना सिर्फ अपना काम करे और आखिर में संजय बारू ने पीएमओ से अपने पद से इस्तीफा दे दिया।